देखो, जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं युवाओं की माँग हमेशा उठाता हूँ, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ। आप भी जानते हो कि जब मैं धरना प्रदर्शन करता था, बैठ गया तो बैठ गया, अनशन पे बैठ गया तो बैठ गया, सरकार आती तब अनशन तोड़ता था। जब मैं चुनाव लड़ा और मैंने वहाँ शापरा की जनता को मैंने वचन दिया कि 365 दिन आप लोगों के लिए काम करूँगा। अब मैं वचन में बंध गया हूँ, तो मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जब भी, जैसे मैं आज जयपुर आया हूँ, तो आज भी अधिकारियों से मुलाकात की। मैं जब भी आऊँगा, युवाओं की जो वाजिब जो माँगे होंगी, वह माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के समक्ष में रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा माँगों को पूरा कराने का काम करूँगा। पहले भी जब जून में मिला मुख्यमंत्री जी से, सिटी में 40% चतुश्रेणी कर्मचारी का कैडर, पंचायत राज जैन भर्ती, कई काम अभी हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कांग्रेस सरकार में जो उन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उन मांगों को पूरा किया है। और मैं आपको बता दूं, युवा से मैं हमेशा जुड़ा हूँ, उनसे बहुत मुझे प्यार मिला है, स्नेह मिला है, और आज भी वो मेरे दिल में है। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो बात आई, मुझे लगा कि वास्तव में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी तब मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील है, तो मैंने लेटर भी लिखा, बात चाहिए, और जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पदों की संख्या बढ़े, और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की जल्द घोषणा हो, उसमें अच्छे पद हो डीपीसी होकर। तो मैं मजबूती से बात रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि किस प्रकार युवा तैयारी करता, कितनी आशाएं हैं, सब मुझे पता है, क्योंकि मैं उनमें से निकला हूँ। तो ये चीज़ मैं मजबूती से रखूंगा। तो ऐसे में उम्मीद ये की जाए कि भविष्य में जब भी युवाओं को जरूरत होगी यूपीएन यादव की, तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे। देखो, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, मैं जब यहाँ था, मैं बेरोजगार संघ का अध्यक्ष था, तो चाहे सरकार किसी की भी रही हो, मैं निष्पक्ष होकर मैंने संघर्ष किया। अब मैं जब वचनबद्ध हो चुका हूँ, मैं पूरा समय नहीं दे पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ा हूँ तो मैं छोड़ के चला गया। वो मेरे सोशल मीडिया पे वीडियो पड़े होंगे, और आपने भी चलाया था, जब मैं जून 2021-22 में जब मैंने युवा बेरोजगार सम्मेलन त्रिवेंद्र नगर में किया, उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी मौजूद थे। मैंने ऐलान किया था, और शिक्षा मंत्री जी ने कहा था हम नहीं जाने देंगे। उस समय मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ छोड़ूंगा। ऐलान किया था, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक चला गया, चुनाव लड़ लिया तो चला गया, क्योंकि समय होता है, सबको पता है। सभी युवा अपने दिल से सोचेंगे कि 12 साल किसी व्यक्ति ने दे दिए, और 12 साल के बाद उसका परिवार भी है, माता पिता भी है, बच्चे भी हैं, जाना पड़ता है। तो एक समय मैंने दिया। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कोई सरकारी कर्मचारी भी रिटायर्ड होता ही है, ठीक है, फौजी भी जाता है तो वापस आता ही है, कोई खिलाड़ी भी होता है तो रिटायर्ड होता ही है। एक समय होता है। मैंने 12 साल निडर होकर 2.5 से 3.25 लाख युवाओं को संघर्ष के दौरान नौकरी मिली है। मैंने उसमें मैंने बेखूबी से मेरा रोल निभाया, कभी डरा नहीं, कभी झुका नहीं, लाठियां खाई, जेल गया, और 2.5 से 3.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई। लेकिन मेरी भूमिका बदली है, मेरे शापरा विधानसभा क्षेत्र को एक अग्रणी स्थान पर ले जाना, विकास करना, वो मेरा कर्तव्य। लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं युवाओं की, जैसे पहले भी जब मुख्यमंत्री जी से जून में युवा बेरोजगार प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करवाई, तब भी मैंने उनके 4 घंटे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और बात रखी। जब मौका मिलेगा मैं रखता हूँ और रखता रहूंगा उनकी मांगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर बता दूंगा कि लोग यह सोचते हैं कि उपेन्द्र यादव ने अचानक जाने का निर्णय कैसे लिया। मुझे एक घटना ने मुझे तोड़ा था, उस समय मैंने निर्णय ले लिया था। मुझे याद है कि जब मैं गुजरात से लौटा था, गुजरात से लौटने के बाद, जब ये 2022 की घटना है, नवंबर 2022 की, और जब मैं सरदार से जा रहा था, मुझे जेल में डाल दिया गया था, और जेल में गया, मुझे 10 दिन से ज़्यादा जेल में रखा। जिन युवाओं के लिए मैं संघर्ष किया, जब मैं देखा, मुझे ये लगा था कि अभिलाषा ये थी कि युवा सड़कों पर उतर कर शायद मेरी मदद करेंगे, लेकिन मुझे मदद नहीं मिल पाई। तो मुझे लगा कि मैं यूं ही लड़ता रहूंगा, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज होते रहेंगे, ये मेरा कैरियर खत्म कर देगा। मैंने सोचा कि सिस्टम में जाना पड़ेगा, जहाँ नीति नियम बनते हैं वहां पहुंचूंगा तो मैं मजबूती से बात रख पाऊंगा। तो उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं दिल टूट गया था, क्योंकि दिल इसलिए टूट गया कि जिनके लिए मैं लड़ता था जेल जाता था, और मैं 10 दिन जेल रहा, क्योंकि लाखों लोगों के लिए फायदा हुआ, लाखों लोग वैसे जुड़े थे। यदि वो सड़कों पे आते तो और मजा आता। लेकिन फिर भी मैं युवाओं को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा, कई मजबूरी है, क्योंकि जब मुकदमे दर्ज होते हैं, डर क्योंकि स्थिति ऐसा पैदा हो गई थी कि वो मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी जब दिल टूट जाता, आदमी सोच लेता, उस समय मैंने निर्णय ले लिया था जाने का कि मुझे अब जाना चाहिए, समय हो गया। और मैंने 12 साल दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि इस दौरान 12 साल के मेरे राजस्थान बेरोजगार की महासंघ का अध्यक्ष था, पार्टी किसी की भी रही हो सरकार में, लेकिन मैंने मजबूती से आवाज उठाई। वो आप इसके मुझे लगता है कि आप प्रथम कह सकते हो, आप गवाह हो, आपने शुरू से मेरा संघर्ष देखा है। लेकिन मैंने निष्पक्ष, लेकिन इतना अभी भी है कि मेरी शापरा की जनता के साथ न्याय करने के साथ युवाओं की जब मुझे मौका मिलेगा हमेशा बात रखिए। लेटर मैंने लिखा और किसी ने थोड़ा लिखा, मुझे पता है, और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं हमेशा युवाओं की बात मजबूती से सरकार के सामने रखता हूँ, क्योंकि
जब मैं राजनीति में आया हूँ तो इस राजनीति के प्लेटफॉर्म मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार में एक तरह से मैं भी सरकार में हूँ, तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं उनकी बात सरकार तक रखूँ और उनकी आशाएं भी मुझसे